नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आररियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाऊणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतं कलिलात्मने शालोकानां त्रैलोक्यानां यद्विद्यादर्पणाय ते मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सच्चे देव शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। वंदित तो सर्वसिद्ध। तो आप सभी बचपन में कहते ही आ रहे होंगे, बचपन में ही कहते आ रहे होंगे कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे अपनी आत्मा की सच्ची पहचान करनी है। पर आप सभी का भी बचपन आ गया है, बचपन का एज आ गया है, तो भी आप क्या मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाए। आप मेरे वाक्य का उत्तर मन ही मन में दे रहे होंगे कि वह तो नादानी में बचपन में मस्ती मस्ती में कह दिया था। पर क्या आपको लगता है मोक्ष की प्राप्ति करना एक मस्ती है? क्या आत्मा की प्राप्ति, आत्मा का सच्ची श्रद्धान क्या एक मजाक है? नहीं ना। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मोक्ष मार्ग की विधि, मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं और मोक्ष मार्ग क्या है। मोक्ष मार्ग की विधि बतलाने से पूर्व मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। अब एक बात की बात है, एक बहुत ही जिज्ञासु जीव था, एक जैन धर्म के प्रति बहुत ही जिज्ञासु जीव था। उसने क्या मतलब वह जैन धर्म के शास्त्र का अध्ययन निरंतर करता रहता था और उसके अध्ययन के पश्चात उसने अपने घर के दीवार पर लिख दिया, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो फिर वह जिज्ञासु जीव जब उसका अर्थ निकालता है तब क्या आता है? दर्शन, ज्ञान और चारित्र। क्या है? यह 3 मोक्ष मार्ग है। पर वह सोचता है कि यह जो मैंने लिखा है इसका अर्थ सही नहीं है, यह अपूर्ण है। तो फिर किसी प्रसंगवश उसे कुछ दिनों के लिए अपने बाहर गांव जाना पड़ा। तब उस नगरी में जहाँ पर वह जिज्ञासु जीव रहता था, वहाँ पर उमा स्वामी जी, आचार्य श्री उमा स्वामी जी का संग आया था। जब उमा स्वामी जी आहार के लिए जा रहे थे, विचरण कर रहे थे, तब वह उस जिज्ञासु जीव के घर के बाहर से निकले। तब आचार्य श्री ने उस दीवार पर लिखा हुआ सूत्र पढ़ा, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वह सूत्र पढ़ा, वह गए और उस सूत्र के आगे लगा दिया सम्यक। तो फिर वह सूत्र क्या बन गया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, क्या यह 3 मोक्ष मार्ग है। अब जब वह जिज्ञासु जीव वापस आता है तब उस घर पे वह जो सूत्र लिखा था उसके आगे सम्यक शब्द पा वह बहुत हर्षित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। फिर वह अपनी माँ से पूछता है कि यह जो सूत्र लिखा है उसको अर्थ सहित किसने करा। तब माता कहती है कि यहाँ पर जब तुम बाहर गए थे नगरी में, आचार्य श्री उमा स्वामी जी का संग आया था, जिन्होंने तुम्हारा यह जो अपूर्ण सूत्र था उसे पूर्ण कर दिया। अब वह जिज्ञासु जी बस उसको ऐसा लगा कि उसको उसके सच्चे गुरु मिल गए। वह गया आचार्य उमा स्वामी जी के पास और उसकी जो जितनी भी जिज्ञासा थी, जितने भी जैन धर्म के रिलेटेड प्रश्न थे, वह जाकर उनसे पूछता है और उमा स्वामी जी उन प्रश्नों का उत्तर सूत्र लिखते हुए करते हैं। तो वहीं पर उसका उन सूत्रों का संग्रह आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित है।
हमारे संस्कृत भाषा का सबसे पहला ग्रंथ तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र। तत्वार सूत्र के पहले अधिकार जीव अधिकार के पहले सूत्र में कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह तीनों की एकता क्या है? यह तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। अगर यह तीन एक हो जाएंगे तो फिर क्या वह हो जाएगा मोक्ष मार्ग। तो अब यह हमने समझा मोक्ष मार्ग की विधि, मतलब मोक्ष मार्ग पे हमको जाना कैसे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करेंगे अगर हम, तो मोक्ष मार्ग जाएंगे। पर क्या आप सभी को पता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से जानने से क्या लाभ है? इनको अगर हम जान लेंगे तो फिर कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे? तो फिर चलिए अब हम क्रमानुसार तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और मोक्ष का स्वरूप समझेंगे। अब यहाँ पे सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक दर्शन का स्वरूप से बताने से पूर्व, सम्यक दर्शन की परिभाषा बतलाने से पूर्व मैं आप सभी को उसकी जो रहती है, मतलब उसकी क्या कीमत है, मतलब क्या उसकी विधि है। हम सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहते हैं, पहली सीढ़ी कहते हैं। मतलब जैसे कि अगर आपको फर्स्ट फ्लोर से जाना है सेकंड फ्लोर पे, तो आपको सीढ़ी तो चढ़नी ही पड़ेगी ना। तो वहाँ पे क्या कहा, जब तक अगर आप पहली फ्लोर की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तब तक सेकंड फ्लोर पर नहीं पहुँचोगे। अगर आपने दूसरी फ्लोर की पहली सीढ़ी पर कदम रख लिया तो कुछ ही समय आप चढ़ते चढ़ते क्या दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाओगे। तो क्या कहा, अगर हम मोक्ष, मतलब उसमें टॉप फ्लोर और उसको अगर हम एक्सचेंज करें, मोक्ष मार्ग पर स्थित करें, तो क्या होगा कि जो हम सबसे पहली सीढ़ी अगर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेंगे तो इस भव में नहीं पर अगले भव में मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हमें अवश्य होगी। तो यह थी सम्यक दर्शन की इसके लिए आचार्य मतलब कविवर श्री दौलत राम जी उनके ग्रंथ छेड़हाला के तीसरे अधिकार के 17 श्लोक में कहते हैं, छंद में कहते हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक न लहे सो दर्शन यह धारो भव्य पवित्रा। मतलब क्या कहा, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन है ना। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी नहीं है। जो सम्यक दर्शन है वही मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। अगर आप इस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लोगे तो इस भव में नहीं, अगले भव में मोक्ष मार्ग की प्राप्ति तो कर लोगे। अब सम्यक दर्शन की परिभाषा आचार्य कल्पप्रवर पंडित श्री टोडरमल जी उनके ग्रंथ श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में पृष्ठ क्रमांक 233 में लिखते हुए कहते हैं, शास्त्र में कहा है देव शास्त्र गुरु धर्म के प्रति उसके प्रति सच्ची श्रद्धा रखना, वह क्या है? सम्यक दर्शन कहलाता है। मतलब कि जो शास्त्र में कहा है कि सच्चे देव वीतरागता, जिसमें वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेश बना, यह तीनों गुण जिसमें है, ऐसे हमारे इष्ट देव, ऐसे हमारे आप्त। फिर दूसरा कहा कि जो वीतराग भगवान की वाणी है, वीतरागता की पोषक है, ऐसी माँ जिनवाणी। फिर क्या कहा अगला, गुरु, जो हमारे चलते फिरते सिद्ध प्रभु जिनको उपाधि दी गई है, ऐसे गुरु। और फिर लास्ट में कहा जो हमारे महान जैन धर्म है, उन चारों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना, इन चारों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना, उसे क्या कहते हैं? उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। अभी सुनील जी, अभी हमारे बीच ब्रह्मचारी जी सुनील जी शिवपुरी ने अभी कथा संग्रह में हमें पद्मश्री की कहानी सुनाई थी, सती पद्मश्री की। उसमें सती पद्मश्री ने क्या करा था कि उस पर अपने जैन धर्म पर इतना श्रद्धान था, इतनी सच्ची श्रद्धान थी कि वह धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं थी। इसके लिए हमें इन इष्ट देव, सच्चे आगम और सच्चे गुरु और हमारे महान जैन धर्म के प्रति जो हम सच्ची श्रद्धा रखते हैं, रखनी चाहिए।
और अगर हम इसे रखते हैं तो फिर क्या उसे हम क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं। तो अब हमने यह समझ लिया सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। अब अगला जो आता है वह क्या है, सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान का स्वरूप बतलाते हुए पंडित श्री टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में प्रश्न क्रमांक 248 में लिखते हुए कहते हैं कि जो वस्तु जैसी है उसका सच्चा स्वरूप जान लेना सम्यक ज्ञान है। मतलब जैसे कि यह माइक है, इसका गुण क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण। अगर हमने इसको ऐसा जान लिया कि इसमें यह माइक है, इसमें 4 पुद्गल के जो गुण हैं इसमें पाए जाते हैं, ऐसे मान लिया, तो फिर वह क्या सम्यक ज्ञान है। तो आप सभी अब सोच रहे होंगे, ऐसे तो यहाँ पे सभा में उपस्थित सभी सम्यक ज्ञानी हुए, क्योंकि क्या सब इसको माइक को माइक ही जान रहे हैं, सब इस टेबल को पुद्गल जान रहे हैं, सब बेंच को क्या पुद्गल ही जान रहे हैं। पर क्या आपने अपनी आत्मा को कभी जीव जाना, कभी अपनी आत्मा को जीव जाना? आप अनादिकाल से यह आत्मा को पुद्गल ही मानते आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब भी कुछ कार्य करते हैं यह मैंने कार्य बहुत मेहनत से करा था, पर असल में तो आत्मा सिर्फ निमित्त थी, कार्य तो पुद्गल ने करा था। ऐसी हम भूल करते आ रहे हैं, अनादिकाल की भूल करते आ रहे हैं, जिसके कारण हम इस चतुर्गति का भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र परावर्तन कर रहे हैं। चैतन्यार्थी छात्र प्रवचन के क्रम में हमने सुना था चैतन्यार्थी सौम्य जी का प्रवचन, जिसमें उन्होंने क्षेत्र परावर्तन के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि यह जीव ने मिथ्यात्व के कारण क्या जीव को जीव नहीं मानता और पुद्गल को जीव मानता है, ऐसी ही भूल करता है, मिथ्यात्व पाता है, उसके कारण चतुर्गति का भ्रमण करता है। और इतनी बार इसने चतुर्गति का भ्रमण करा है कि शायद से ही कोई प्रदेश रह गया होगा इस संसार का, इस 3 लोक का, जहाँ पर हमने न जन्मा है न मरा है। यहाँ पे एक पंक्ति भी आती है, बवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, ऐसे संसार रूपी वन में ऐसे हम जैसे मिथ्या दृष्टि जीव इस भव वन में अनंत बार चक्कर लगा के आ चुके हैं। कण कण को, हर चीज़ को हम देखते आ रहे हैं, हर चीज़ को। आप सोच रहे होंगे कि काश हम चक्रवर्ती होते, काश हमें इतना धन वैभव मिलता, पर आपको पता नहीं है आपने अपने पूर्व भव में आप एक ना एक बार चक्रवर्ती भी बने थे, बस आपको पता नहीं है। क्योंकि क्या है कि हमें ना अवधि ज्ञान और ऐसे ज्ञान नहीं है, पंचम काल चल रहा है, इसके कारण जो आचार्य श्री कहते हैं कि जो पंचम काल में क्या जो जीवों का जो ज्ञान संयम ज्ञान रहता है वह धीरे धीरे घटते जाता है। इसके कारण हम यह प्रतिभास नहीं कर पाते कि हम पूर्व भव में क्या क्या थे, क्या क्या बने थे और क्या क्या हमें भोगने पड़े थे। अब यहाँ पे सम्यक ज्ञान में आचार्य श्री टोडरमल जी कहते हैं, वहाँ सीखना, सिखाना, याद करना, वाचना, पढ़ाना क्रियाओं में उपयोग रमता है, परंतु प्रयोजन उसे ही नहीं रखना। मतलब कि आप शास्त्र का पठन पाठन करा रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं और दूसरों को पढ़ा रहे हैं, यह धर्म प्रभावना है, बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा करना भी चाहिए हमें। पर क्या कहा कि हमें बस पूरे दिन भर पठन पाठन में निकाल देना। हमें जो शास्त्र में जो भेद विज्ञान की बात करी है, जो आत्मा और शरीर को अलग करने का जो भेद विज्ञान का सिद्धांत बताया है, उसको जानकर अपनी आत्मा और शरीर को अलग भी जानना है। केवल सिर्फ बोलते ही नहीं रह जाना कि हमारी आत्मा और शरीर अलग अलग है। इसे हमें जानना भी है, इसे हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल भी करना है कि यह पुद्गल और जीव अलग अलग है और वह कैसे है। इस पुद्गल और जीव में क्या अत्यंता भाव है। इस पुद्गल और जीव में अत्यंता भाव है। एक द्रव्य का गुण दूसरे गुण में नहीं, मतलब एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य गुण में अभाव क्या होता है, अत्यंता भाव।
ऐसे ही हमारे शरीर और आत्मा में अत्यंता भाव है, पर हम जैसे जीव क्या करते हैं, वही सात तत्व संबंधी भूल, जीव तत्व संबंधी भूल करते हैं कि अपनी शरीर की उत्पत्ति में क्या मानते हैं, मेरे आत्मा का जन्म हुआ। शरीर के नाश होने पर क्या मानते हैं, मेरे शरीर का मरण हुआ। ऐसे ही चतुर्गति का भ्रमण करते हैं। फिर यहाँ पे अगली पंक्ति में कहा कि जो शास्त्र है उस, तो फिर तो हमें शास्त्र का ही पठन करना चाहिए ना। तो प्रश्न उठाते हैं कि व्याकरण आदि, हिंदी व्याकरण, उसका तो अभ्यास करना ही नहीं चाहिए, सिर्फ शास्त्रों का ही अभ्यास करना चाहिए। तो उत्तर रूप में वह कहते हैं कि हमें व्याकरण को भी समझना आवश्यक है, क्योंकि क्या है, जो हमारी भक्तियाँ हैं, जो हमारी जिनवाणी माता है, वह क्या व्याकरण का यूज़ करती है, अलंकार हो गया, मुहावरे हो गए, इन सब का प्रयोग करती है। पर अगर हमें यही नहीं पता किसकी उपाधि किसको दी जा रही है, क्या उपाधि किसको दी जा रही, यही नहीं पता होगा, तो शास्त्र पढ़ने का अर्थ क्या रहेगा। इसके लिए क्या कहा पंडित जी ने, कहा कि व्याकरण का भी हमें सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अगर व्याकरण का सामान्य ज्ञान हमें नहीं होगा, तो फिर क्या व्याकरण का ही सामान्य ज्ञान नहीं होगा, तो यह हमारे ग्रंथ समझने में बहुत ही कठिनाई आएगी। इसके लिए हमें व्याकरण का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। फिर अंत में ये कहा कि प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, वहाँ फिर पुण्य पाप का फल को संसार जाने, शुद्ध उपयोग में मोक्ष मांगे, शुद्ध उपयोग में मोक्ष माने, गुणस्थान आदि जीव का गुणस्थान तीर्थम वरे, फिर इत्यादि ज्यों का त्यों श्रद्धान करता हुआ वह क्या, इसका अगर अभ्यास करेगा वह क्या होगा, वह होगा सम्यक ज्ञान। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, अगर हम अंतर से सच्चे तत्व ज्ञान की रुचि जगाएंगे, तत्व ज्ञान मतलब तत्वों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेंगे, ऐसे तत्व के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेंगे, और जो पुण्य पाप है, जो पुण्य और पाप है, इन दोनों को क्या संसार रूप मानेंगे, इसे मोक्ष नहीं, इसे संसार रूप अगर हम मानेंगे, और शुद्धोपयोग में मतलब कि अपनी आत्मा में ही लीन रहेंगे, जो बाकी पर वस्तु है उसे क्या हे मानेंगे, छोड़ने योग्य मानेंगे, और बस अपनी आत्मा को उपादेय मानेंगे, ऐसी शुद्धोपयोग में अगर हम रमेंगे, तो ऐसे ही मोक्ष का मार्ग पर अग्रसर हो पाएंगे। फिर क्या कहा, गुणस्थान आदि रूप, मतलब गुणस्थान को समझकर हमें अपनी आत्मा को गुणस्थान अतीत करना है। मतलब गुणस्थानों से जो थे, मतलब अपनी आत्मा का सच्ची श्रद्धान कर लेना है। उसे क्या कहा, उसे मोक्ष मार्ग कहा। और जो का तो है उसका श्रद्धान करना, मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही मानना। मतलब जैसे कि यह माइक है, इसको माइक स्टैंड ही मानना, यह मोबाइल है, इसे मोबाइल ही मानना, यह पुद्गल है, इसे पुद्गल ही मानना, कुछ अन्यथा नहीं मानना। अगर हम इसे अन्यथा मानेंगे तो फिर वह क्या मिथ्यात्व हो जाएगा, और यह जीव मिथ्यात्व के ही कारण क्षेत्र परावर्तन करते आ रहा है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें सम्यक ज्ञान अवश्य हो जाएगा, सम्यक ज्ञान अवश्य हो जाएगा। तब हमने समझा यह सम्यक ज्ञान का स्वरूप। अब सम्यक चारित्र का स्वरूप प्रश्न क्रमांक 251 में कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें चारित्र का, सम्यक चारित्र को हमेशा पालन रखना चाहिए। अब यहाँ पे समंत भद्र, आचार्य जी समंत भद्र द्वारा रचित रत्नकरण श्रावकाचार, श्री रत्नकरण श्रावकाचार के तीसरे अधिकार अणुव्रत अधिकार के पहले मतलब 47वें श्लोक नंबर में कहा है कि दर्शन मोह रूप अंधकार के दूर होने पर, सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर जिस सम्यक ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई है, ऐसा साधु को निकट भव्य है। वह राग द्वेष पूर्ण अभाव लिए चारित्र अंगीकार करता है। मतलब क्या कहा, जो दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी आदि जो 8 कर्म हैं, वह क्या है, उसको हमें दूर करना है, उसे हमें आत्मा से रहित करना है। सम्यक दर्शन को प्रकट करना है,
मतलब तत्व के प्रति सच्ची श्रद्धा जगानी है। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे सूत्र में भी कहा तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों के प्रति सच्ची श्रद्धा, सम्यक दर्शन, ऐसे सम्यक दर्शन को प्रकट करना है और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना है, ऐसे सम्यक ज्ञान की भी प्राप्ति करनी है। फिर क्या कहा कि ऐसे साधु के प्रति हमें सच्चा स्वभाव, उनके प्रति आदर, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। और यहाँ पे अंत में क्या कहा कि राग द्वेष जो भाव है उसका पूर्ण नष्ट कर देना, मतलब जो राग द्वेष आदि विकारी भाव है उसको उसका त्याग करके अपनी आत्मा को पहचान लेना चाहिए और सम्यक चारित्र को अंगीकार कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे भावार्थ में कहा अनादि काल से दर्शन मोहनीय कर्म के उदय रूप अंगीकार से इस संसारी जीव का ज्ञान नेत्र ढका हुआ है, जिससे यह स्वपर भेद विज्ञान से रहित होकर चारों गतियों के पर्याय में अपनी आत्मा को जानता है। मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अनादिकाल से यह जो 8 कर्म है, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी आदि 8 कर्म है। अभी आपने यह नाटिका में भी देखा होगा कर्म विचारे कौन में, उसमें क्या कहा था कि जो दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी है वह जीव को कभी ज्ञान ही नहीं होने देते, ना उसे कभी ज्ञान, अगर वह कुछ जानना चाहता है तो यह ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी उसे जानने नहीं देते, उसे ज्ञान नहीं होने देते। फिर आगे क्या कहा कि ऐसे ही 8 कर्म ने हमारी आत्मा के जो नेत्र है उसको ढक लिया है। मतलब क्या, हमारी जो शुद्ध आत्मा है उसके ऊपर जो 8 कर्म है उसकी बस एक पतली सी परत उन्होंने जमा ली है, जिसमें क्या, जिसके कारण यह आत्मा को क्या कहा है यहाँ पे अंधा कहा है कि जिससे क्या आत्मा जान नहीं देख पा रहा। और यह जो क्या मानता है कि जो 4 गति है उसमें अपनत्व मानता है कि यह पुद्गल ही आत्मा है। यह जो पुद्गल जड़, जिसको गुरुदेव श्री ने जड़ कहा, उसको आत्मा मानता है यह अभव्य जीव। इसे क्या कहते हैं, मतलब इसको ही आत्मा मान रहा है और क्या जानता है, अनंत काल से इस चतुर्गति में भ्रमण करते आ रहा है। मतलब इसे जो पुद्गलों को आत्मा मानता है, आत्मा मानते आ रहा है और क्या कर रहा है, इस चारों गतियों का परिभ्रमण करते आ रहा है और दुख ही दुख भोगते आ रहा है। तो अब हमने समझा यह सम्यक चारित्र का स्वरूप। अब हम यह जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, अगर यह तीनों की हम सच्ची श्रद्धा कर लेते हैं, इन तीनों को प्रकट कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, हम मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। इन तीनों की ही एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। अब हम समझते हैं मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर आचार्य प्रवर पंडित श्री टोडरमल जी उनके ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पृष्ठ क्रमांक 246 में कहते हैं कि इसके ऐसा भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में सुख है। मतलब हम ऐसा अभिप्राय रखते हैं कि स्वर्ग में सुख है और उससे अनंत गुना सुख किसमें है, मोक्ष में है। अब यहाँ पे आचार्य प्रवर पंडित टोडरमल जी यहाँ पे गारंटी के साथ, पंडित सिर्फ टोडरमल जी नहीं, इसके पूर्व जो भी आचार्य श्री आए थे वह इस बात की गारंटी करके गए थे कि यह जो स्वर्ग है यह तो एक क्षणिक सुख है, पर इससे अनंत गुना, इससे जो सच्चा सुख है वह सिर्फ किस में मिलेगा, मोक्ष मार्ग में ही मिलेगा। फिर आगे क्या कहा कि मोक्ष में विषय आदिक सामग्री, जो मोक्ष में है विषय आदिक सामग्री नहीं है, पर क्या स्वर्ग में विषय आदिक जो सामग्री है आपको मिलेगी, परंतु इससे भी ज़्यादा सुख, स्वर्ग से भी ज़्यादा सुख किसमें, मोक्ष में है। पर अब यहाँ पे सब सोच रहे होंगे कि मोक्ष में अगर है ही नहीं, मोक्ष में विषय भोग है ही नहीं, तो फिर मोक्ष जाने का मतलब क्या, वहाँ पे सुख तो मिलेगा है ही नहीं। अगर हमें भोग भोगने ही नहीं मिलेंगे तो फिर सुख किस बात का। अगर हमें सुख मिलेगा ही नहीं, जो विषय भोग के भोग हमें भोगने मिलेंगे ही नहीं, तो सुख किस बात का। तो यहाँ पे आचार्य श्री कहते हैं
हे अभव्य जीव, मुझसे तेरे अभाग्य की महिमा गाई नहीं जाती। क्या कहा कि यहाँ पर सिर्फ स्वर्ग में अगर तू सिर्फ विषय भोग के लिए जाता है, सिर्फ विषय भोग के सुख के लिए जाता है, बस क्या सिर्फ जो सबसे कम से कम आयु 16,000 और सबसे ज़्यादा आयु 33 सागर जो देव की रहती है, बस वह क्षणिक सुख भोगेगा। फिर क्या ठिकाना रहा तेरा कि इस इतनी दुर्लभता से यह मनुष्य भव मिला। मनुष्य भव में भी जैन कुल मिला, जैन कुल के बाद भी हमें यह जिनवाणी का समागम मिला, और जिनवाणी के समागम के बाद ही हमें यह जिनवाणी को समझने का अवसर मिल रहा है। तो भी हम क्या मानते हैं कि स्वर्ग को ही मोक्ष मानते हैं। बोलते हैं स्वर्ग में ही ज़्यादा सुख है मोक्ष से। पर यहाँ पे क्या कहा कि मोक्ष में विषय भोग नहीं है, स्वर्ग में है। स्वर्ग के अगर तुम विषय भोग के चले जाओगे, सुखी होकर चले जाओगे, तो फिर से वही चतुर्गति का परिभ्रमण आप करते चले जाओगे, फिर से ही वह क्षेत्र परावर्तन करोगे, फिर पता नहीं कितने भवों के बाद फिर से मनुष्य भव मिलेगा। और मनुष्य भव का भी क्या ठिकाना, क्या आपको यही प्रतिकूलताएं मिलेगी, यही सुविधाएं मिलेगी? क्या आपको जैन धर्म फिर से मिलेगा या कोई अन्य धर्म मिलेगा? इसकी गारंटी कौन देता है? पर इसकी गारंटी आचार्य श्री देते हैं कि मोक्ष मार्ग में ही सच्चा सुख है। इसकी गारंटी सारे आचार्य श्री कहते हैं कि बस एक बार अपनी आत्मा को पहचान लेगा, बस अपनी आत्मा का सच्चा श्रद्धान कर लेगा, तो फिर क्या मोक्ष मार्ग में चला जाएगा। मोक्ष के जो अनंत सुख है, क्या संसार ताप का तू विनाश कर देगा, जो जन्म मरण का विनाश कर देगा, ऐसे मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे क्या कहा मोक्ष के स्वरूप में? स्वर्ग सुख का कारण क्या है? प्रशस्त राग। और मोक्ष का कारण क्या है? वीतरागता भाव। मतलब मोक्ष का कारण है प्रशस्त राग। मतलब अगर हम अल्प राग करेंगे, किसी से अपन राग द्वेष की भावना कम रखेंगे, तो उससे क्या हम हम उसे स्वर्ग में जाएंगे। पर मोक्ष का कारण क्या कहा? यहाँ पे मोक्ष का कारण कहा वीतरागता। जिसका राग बीत गया हो उसे क्या कहते हैं? वीतरागता। जो मोह राग द्वेष आदि भावों से रहित है उसे क्या कहते हैं? वीतरागता। अगर ऐसे वीतरागता पने को अगर तो इसको ग्रहण कर लेगा, तो फिर क्या इससे क्या कारण होगा? इसका मोक्ष सुख का कारण होगा। तो यहाँ पे आचार्य श्री टोडरमल जी ने यहाँ पे मोक्ष का स्वरूप बताया। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस सम्यक दर्शन जो पहली सीढ़ी है उसे प्राप्त कर इस क्षेत्र परावर्तन, चारों गति का जो दुख है, चारों गति का परिभ्रमण कर उन सबका नाश करके बस अपनी आत्मा को पहचान कर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वरे सतत्व गति को प्राप्त करे, ऐसी मेरी मंगल भावना। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी हमने चैतन्यार्थी मार्मिक जैन का सम्यक दर्शन को लक्ष्य में करके बहुत ही सुंदर व्याख्यान का लाभ लिया। आशा है कि आप अपने जीवन को भी सम्यक दर्शन से शोभित करें और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हों, ऐसी मंगल भावनाएं और धर्म की महती प्रभावना करें। एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे।